हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम को लेकर आप देख लो, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आज हम आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आर्टिकल्स ए, एन एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। इंग्लिश में 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। लेकिन आर्टिकल्स की बात की जाए, टोटल टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं, इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। ए एंड एन जो होते हैं वो इनडेफिनाइट के अंदर आते हैं, ए एन, एंड डेफिनाइट के अंदर आते हैं द। जो अनिश्चित होती है, जिसको काउंट कर सकते हैं, अनिश्चित, गिनने योग्य हिंदी में बात की जाए तो किसे पहले, और जो निश्चित होते हैं उससे पहले द का यूज किया जाता है। हम देखते हैं यूज ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल ए, एन, एन का यूज कहाँ पे होता है। रूल नंबर फर्स्ट, ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, जो नाउन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। वैसे तो नाउन होते हैं 5 टाइप्स के, बट बेसिकली बात की जाए सिंगुलर एंड प्लूरल 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। सिंगुलर जिसे हम जिसकी संख्या 1 हो, सिंगुलर मीन्स 1, प्लूरल मोर देन 1, मोर देन 1 प्लूरल। तो अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व यूज किया जाता है ए एंड एन का। अब हम बात करते हैं ए का कहाँ यूज किया जाता है, एन का कहाँ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है। ए भी एक के लिए यूज होता है, एन भी एक के लिए ही यूज होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में वोवल। वोवल्स का मीनिंग स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 लेटर जो होते हैं वो इंग्लिश में वोवल कहलाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो वर्ड इन वोवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन का यूज किया जाता है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी हिंदी में जो स्वर होते हैं अ से अह तक, उसका साउंड देना चाहिए। जैसे बात की जाए, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए। ही sang अ सॉन्ग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए। दिस इज एन इंक पॉट। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंक पॉट, जो आई हो रहा है वो एक वोवल है, वोवल है इंग्लिश में। एंड साउंड भी इंक पॉट ई का दे रहा है, जो हिंदी में एक स्वर है। तो हमने यहाँ पुट किया एन। राजू इज ए बॉय, बॉय काउंटेबल है, सिंगुलर है, ए आएगा। आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया है। रूल नंबर सेकेंड देखिए, जिस शब्द के पूर्व में ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग अन्यथा ए का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने पहले यही बता दिया था ये रूल। आप देखेंगे जो भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू जो इंग्लिश के वोवल होते हैं और हिंदी के जो स्वर होते हैं अ से अ के बीच में, अगर ये स्वर इंग्लिश के स्वर हिंदी के स्वर की ध्वनि देते हैं तब उससे पहले एन का यूज होता है, नहीं तो हम ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ही इज एन MLA। अब हम देखते हैं यहाँ जो साउंड आ रहा है
MLA, हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये आता है M। ये जो ए है वो हिंदी का एक अ से अहत बीच में आता है, जो एक स्वर है, स्वर होने और ये साउंड भी एक वोवल की तरह दे रहा है, तो इससे पहले एन का यूज किया गया है। सीता इज एन एनसीसी। अब देखो हम बात की जाए एनसीसी का प्रोनाउंसिएशन, देखो एन, इसमें भी ए आ रहा है जो एक स्वर है। उच्चारण करते समय जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है जो स्वर है, हमने पुट किया एन। शी इज एन LLB। एल में भी देख लीजिए एल, ये भी ए का साउंड दे रहा है तो यहाँ एन आ जाएगा। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। फ्रेंड्स इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं बिकॉज इसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है। तो ऑनेस्ट आने की वजह से ये जो साउंड दे रहा है एक स्वर का साउंड दे रहा है, ओ का साउंड दे रहा है, इसकी वजह से इसके आगे आएगा एन। आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा। रूल नंबर 3, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। हमने फ्रेंड्स बात की थी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मीन्स होता है जिसे गिन सकते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन, हिंदी में बात की जाए एक वचन, गिनने योग्य। गिनने योग्य नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कीर्ति हैव एन अम्ब्रेला। कीर्ति के पास एक अम्ब्रेला है। अब हम बात करेंगे यहाँ एन पुट हुआ है, जो यू है वो इंग्लिश में एक वोवल होता है और ये साउंड भी हिंदी के वोवल अम्ब्रेला, साउंड भी वोवल की तरह ही दे रहा है, तो यहाँ आ गया एन। शी हैज अ कार। सी कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, और उसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की आ रहा है। शी इज अ गर्ल। नेक्स्ट रूल नंबर 4, प्रोफेशन, व्यवसाय से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर। आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर से पहले ए, डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन, एक व्यवसाय है। मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर। अब हम देखेंगे यहाँ जो ई आ रहा है जो एक वोवल है और ये साउंड भी ई का दे रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एन। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 फ्रेंड्स, मैनी, रेदर, सच, क्वाइट के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैनी अ वुमेन वुड वेलकम सच अ चांस। अब देखेंगे मैनी का यूज हो रहा है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वुमेन, उसके जस्ट पहले क्या आ जाएगा, ए। रूल नंबर 6, कुछ विशेष फ्रेजेस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें फिक्स होता है एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ डिस्काउंट, एट अ स्टोन थ्रो, अ शॉर्ट while ago, at a loss, take a fancy to tell a lie, have a good education। फ्रेंड्स जो भी फ्रेजेस जो होती है उसमें एन का प्रयोग किया जाता है जो फिक्स होता है। रूल नंबर 7, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उसका मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक जिसमें आश्चर्य प्रकट हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
व्हाट अ प्रैक्टिकल, व्हाट अ प्रैक्टिकल हम देखेंगे काउंटेबल नाउन से पहले ये का प्रयोग हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ग्रैंड बिल्डिंग, उससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। ये आश्चर्यजनक वाक्य है व्हाट, वाओ, क्या। रूल नंबर 8, कुछ गिनती बताने वाले शब्द से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे 100, 1000, अ मिलियन, अ दर्जन, अ कपल, etc। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे यूज ऑफ द का यूज कहाँ कहाँ होता है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।